जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। यह काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। हुआ फकीर का संकेत, कब्रिस्तान नहीं है पेट। कुदरत है तैयार खड़ी, आगे बड़ी बड़ी। आगे का समय है बहुत खराब, जल्दी छोड़ो माँ शराब। आगे का समय है बहुत खराब, जल्दी छोड़ो माँ शराब। कुदरत करेगी ऐसा खेल, बड़े बड़ों की बुद्धि फेल। कुदरत करेगी ऐसा खेल, बड़ों की बुद्धि फेल। बाबा जय गुरुदेव जी तो बचा रहे हैं, शाकाहारी बना रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी की बानी है, सतयुग की अगवानी है। आओ सतयुग आपका। हार्दिक स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन। इसके साथ यहाँ पधारे हुए श्रद्धा गुरु जी इस गांव के और भी सभी ग्रामवासी, माताएं बहनें भाइयों सभी को मेरे तरफ से सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़ा ही अच्छा स्पष्ट वाणी में गुरु जी ने हम सबों के सामने बातें अपनी रखी, बड़ी अच्छी लगी। लेकिन इन सबों से छुटकारा होगा कैसे? हमें सतगुरु मिलेंगे कैसे? ये जो है बातें हमें सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जन्म कई कुछ युगों से हम लेते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक जो है हमें सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। एक योनि से दूसरे योनि, दूसरे योनि से तीसरे योनि में भटकते रहे। अब आखिर हमें यह कैसे कोई बताएगा? कुछ तो होना चाहिए। गुरु जी ने सतगुरु की बात कही, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे अंदर क्या वो क्षमता है कि हम सतगुरु को पहचाने? वो तो क्षमता है नहीं। जब हम अपने ही आप को नहीं पहचान पाते हैं तो सतगुरु को कैसे पहचानेंगे? बड़ा ही मुश्किल है। अब यहाँ बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इन्होंने फरमाया कि देखो बच्चों, हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाना एक हमारो काम। अब भल चाहो तो चेतहु आए लगी है नाव, आ बार बार पछताओगे फिर न ऐसो दांव। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। एक युग जाने की तैयारी में है और दूसरा युग जो है आने की तैयारी में है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चा, जब कलयुग आया तो 4 व्यक्ति थे खड़े अपने अपने हाथों में अपने अपने धर्म ग्रंथों को लेकर के। तो कलयुग ने कहा कि अरे भाई ये क्या है? तो बोला ये मेरा धर्म ग्रंथ है। बोले क्या तुमको इससे कुछ सुख शांति मिलती है? बोले ना ना ना, कुछ नहीं मिलती है। पता क्यों इसको रखे हो? फेंको। फिर दूसरे व्यक्ति से कहा भाई क्या लिए हो? मेरा धर्म ग्रंथ है, इससे तुम्हें कुछ सुख शांति मिलती है? तो क्या सुख है क्या शांति हो, तो उसको समझ में नहीं आया। गुरु जी ने बताया बहुत कुछ। असली सुख असली शांति के बारे में हम भटकते आ रहे हैं, लेकिन जो है समझ में बात नहीं आ रही है। तो उसको भी नहीं समझ में आया। जबकि गुरु जी ने कहा कि संसार का ये सुख दुख, जमीन जायदाद, ऐश्वर्य व वैभव, माता पिता, लड़का लड़की, यही सब हम मानते हैं, लेकिन ये सब सुख नहीं है, क्योंकि इससे हमें छुटकारा हो जाता है, वियोग हो जाता है।
तो अब जो है उससे भी फेंकवा दिया। अब तीसरे के पास गए, क्या लिए हो? बोले मेरा धर्म ग्रंथ है। बोले सुख मिलता है? बोले नहीं, सुख तो नहीं मिलता, क्योंकि उसने सुख को लड़का लड़की जमीन जायदाद रुपया पैसा इससे जो है उसने माप किया था कि यही सुख है, लेकिन सुख तो वास्तव में है नहीं। बोले फेंको इसको। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों से फेंकवा दिया। ये बाबा जय गुरुदेव की बात है, ये मेरी अपनी बात नहीं है। आज जब फेंकवा दिया तो कहा कि देखो अब मैं तुमको जो है सुख का रास्ता बता रहा हूं। कहा गया है जाकी भावना रही जैसी हरि मूरत देखिन तिन तैसी। अब इंसान की भावना जो जैसी थी, तो कलयुग तो भाई सबको बेहाल कर दिया है। अब कलयुग ने कहा कि देखो किसी से कोई भी सामान लो तो झूठ बोल दो। जब वो मांगे कि मैंने इतना तुमको दिया है रुपया, बोले कहाँ दिया है तुमने, बिल्कुल गलत बात कह रहे हो, तो झूठ बोल दो। तो क्या हुआ कि झूठ बोल दिया, तब तक जो है उसको तबाह करने लगा। रहो हम जो है केस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर कलयुग के पास हो गया कि भाई वो तो हमको तबाह करके रखा है। अब जो है जो मतलब जो है पैसा लिया था और झूठ बोल दिया उससे कि नहीं तुमने नहीं दिया है। तो कलयुग कहा कि काम करो, तब तबाह करके रखा है तो ऐसा करो उसको कत्ल कर दो। पहले कत्ल कर दे। बोला हाँ, न रहेगी बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुड़ी, खत्म, खेल खत्म। तो जब कत्ल कर दिया तब तक जो है वो चारों तरफ खबर हुआ, पुलिस पे आधे जब चक्कर मारने लगे कि किसने किया, कैसे किया। अब छानबीन होने लगा, तब तक जो है इसका नाम भी आने लगा। तो तुरंत कलयुग के पास पहुंचा। बोले अरे भाई तुमने तो कत्ल बोला करने के लिए, मैं कर दिया, मैं तो फंस गया। आज जब मैं फंस गया तो अब क्या होगा, हमें उपाय बताओ। बोले एक काम करो, सिफारिश कर दो किसी बड़े नेता से, सिफारिश कर दो किसी बड़े नेता से, तो तुम्हारी जान बच जाएगी। अब सिफारिश करने गया लेकिन पहुंच उतनी थी नहीं, सिफारिश भी नहीं चली उसकी। तो उसने जो है फिर कहा कलयुग से कि अरे भाई सिफारिश भी नहीं चल रही है। बोले ऐसा करो कि घूस दे दो, घूस। बोले हाँ, घूस दे देने से हो जाएगा? बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो उसने घूस दे दिया। आज जब घूस दे दिया तो पूरा केस मुकदमा का निपटारा हो गया। अब जो है बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि बच्चा, एक कलयुग जो है आया और आपको कर्जा दे दिया और आपने उससे कर्जा लिया, झूठ का, कत्ल का, सिफारिश का और घूस का। तो आपने तो लेकर कहीं रखा नहीं, उसको खूब खर्चा किया, झूठ लेकर खूब झूठ बोला, घर में, परिवार में, बाहर भीतर, दोस्त साथी बंधु सबके साथ। घर से ही शुरू होता है झूठ बोलना। पति पत्नी से झूठ बोलेगा, पत्नी पति से, माँ बेटे से, यही सब होता है, यही से शुरुआत। अब जो है कलयुग कह रहा कि भाई अब तो मैं जा रहा हूं। अब ये तुमने जितना जो है हमसे कर्जा लिया है, झूठ और कत्ल और सिफारिश और घूस का, ये सब हमें विथ इंटरेस्ट, मैंने सूद के साथ वापस लौटाओ। तो बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चा तुम तो लेकर खर्चा कर दिए, अब तो वो मानेगा नहीं। जब उसको कर्जा नहीं मिलेगा सूद समेत तो वह जोर से एक थप्पड़ मारेगा। इतना बड़ा वो थप्पड़ होगा कि 20 करोड़ों का सफाया हो जाएगा। तो क्या होगा फिर तुम्हारा? फिर बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि देखो, ये कलयुग जाने के बाद जो है तुम्हारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े महात्मा भी जो है भविष्यवाणी करके रखे हैं। तुमको हो सकता है कि विश्वास न हो कि बाबा जी क्या कह रहे हैं, तो सूरदास जी की वाणी को याद करो। उन्होंने क्या लिखा, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल पड़े, अकाल मृत्यु व्यापे जग माही, परजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। गुरु
गुरु और वो प्रभु में कोई अंतर नहीं है। अभी गुरु जी ने बताया बड़ा सही, कोई अंतर नहीं है। जो गुरु है वही प्रभु है और जो प्रभु है वही गुरु है। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, अरे बच्चा, यदि गुरु कहे कि मैं गुरु हूं तो वह वास्तव में गुरु नहीं है, और चेला कहे कि मैं चेला हूं तो वास्तव में वह चेला भी नहीं है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, अरे हीरा कबहू ना कहे, लाख टका है मोल। हीरा कभी नहीं कहता है अपने आप को कि मेरा लाख रुपया है। लोग जो है उसको देख करके उसकी कीमत लगा लेते हैं। सूरज कभी नहीं चिल्ला कर कहता कि मैं सूरज हूं और दुनिया को प्रकाश देता हूं। ये उसको देखने वाले, उससे प्रकाश पाने वाले ही उसको कहते हैं ये सूरज है, ये सूरज भगवान है, सबको गर्मी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं। दुनिया के लोग ही चिल्लाते हैं। तो फिर वहां पर जो है बाबा जय गुरुदेव महाराज जी कहते हैं कि गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। अब गुरु किसको कहते हैं? तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा देखो, गुरु एकदम सीधा अर्थ है। गु मने अंधकार, आरु मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु है। तो अंधकार है क्या? जो भी गुरु जी ने बताया कि मैं शरीर हूं, हाँ, मैं जो है मोहन हूं, मैं सोहन हूं, मैं जज हूं, मैं कलेक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, यही है अज्ञानता, यही है। तो इस अब मैं क्या हूं ये तो जो पहुंचा हुआ गुरु होगा वही बताएगा। तो फिर क्या कहते हैं कि जो अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम गुरु है। अब जो है ऐसे गुरु बड़े बिरले होते हैं। महात्माओं ने कहा कि गुरु गुरु में भेद है, अरे गुरु गुरु में भाव, अरे सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द की आराधना, अब यह आपके मानव शरीर में यह कितना कीमती है इसका अंदाजा नहीं लग सकता है। जब तक इसके अंदर प्रवेश हम नहीं करेंगे इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कहा गया है कि नर तन सम नहीं कौ न्यू देही, अजीव चराचर याचत जेही। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव शरीर मिलता है और बहुत ही बेशकीमती है, लेकिन हमने इसको कभी कीमती समझा नहीं समझा। अब बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि अरे बच्चा, ये तुम्हारा मानव शरीर कितना कीमती है, तुमने इसके बारे में कभी सोचा? अरे अपने धर्म ग्रंथों में कभी इसको जिक्र किया, पढ़ा, देखा कि क्या लिखा हुआ है? अरे बच्चा, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में इसकी मनुष्य शरीर की महिमा लिखी गई है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में इसको नर नारायणी मंदिर कहा गया है। मुसलमानों को जो है धर्म ग्रंथों में इसको चलता फिरता सच्चा जिस्मानी मस्जिद कहा गया है। और जो है ईसाइयों के धर्म ग्रंथ में इसको क्या कहा गया है कि मोवेबुल, गॉड का मोवेबुल, नीट एंड क्लीन ये चर्च है। अब बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि तुमने ये सोचा कि इसको बनाया क्यों? किसने बनाया? वो बनाने वाला कौन है? इतना सुंदर ये मानव मंदिर, नर नारायणी मंदिर कौन है बनाने वाला? तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि खुदा ईश्वर गॉड ने मां के गर्भ में 9 महीने से ये मानव शरीर का निर्माण किया। वो नाना प्रकार का तौर तरीका तरतीब लगा करके इसका निर्माण किया और 9वें महीने में तैयार हो गया। और क्या किया? इतना सुंदर इसको बनाया कि इतना खुश हो गया तो इसके अंदर वह खुदा ईश्वर गॉड ने 33 करोड़ देवी देवताओं को बैठा दिया। इतना ये पवित्र मानव मंदिर, और पीर पैगंबर और औलियाओं को बैठाया, और जो है खुदा ईश्वर गॉड स्वयं इसमें बैठ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बैठा दिया। अब जो है इतना पवित्र मानव शरीर,
महापुरुष कहते हैं अरे भाई घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, आ गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिंद। अब कह रहे हैं कि शरीर के अंदर है, लेकिन अब इस शरीर के अंदर जो है कहाँ, तो उसको बताने वाला गुरु चाहिए। अब जो है सतगुरु की बात जब आती है तो महापुरुष कहते हैं कि दुनिया में जो है जो भी हमें कोई काम सिखा दे वो हमारा सतगुरु है, माने गुरु है। हमारा क्या है? गुरु है। कोई भी काम सिखा दे, मशीन चलाना सिखा दे, आपको बाइक चलाना, कार चलाना सिखा दे, उसको गुरु मान लेते हैं, उस्ताद कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गुरु जो है 7 प्रकार के माने गए हैं। प्रथम गुरु है पितृ और माता जो है रक्त वीर के दाता। दूसर गुरु भाई हुआ दाई जो गर्भवास का मैल छुड़ाई। तीसर गुरु जो नाम है धरा ले ले नाम गांव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, अब ब्रह्मा विष्णु को पहचाना। अब पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारिक मार्ग चिन्ना। पांचवा गुरु जो दीक्षा देना, ब्रह्मा विष्णु को पहचाना। छठवा गुरु जो भरम मिटाना, ओंकार से नाता जोड़ा। और सतवा गुरु जो शब्द लखावा, और जहां का जीव तहां पहुंचावा, वो होते हैं सतगुरु। अब सतगुरु में भी महात्मा भेद लगाते हैं कि अरे बच्चा सतगुरु में भी जो है उसमें भी भेद है। अरे सतगुरु में भी 4 प्रकार के सतगुरु होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, पहला जो है दीपक गुरु, और दूसरा जो है चंदन गुरु, तीसरा पारस गुरु, और चौथा जो है भृंगी गुरु। चंदन गुरु है, एक बगीचे में आप चंदन का वृक्ष लगा दे और उस चंदन की सुगंध से पता चलेगा कि सब चंदन है, लेकिन उसको काट कर अलग कर लीजिएगा तो मालूम होगा नहीं सब चंदन नहीं है, मतलब वो प्रभाव खत्म हो जाता है। और दीपक गुरु, दीपक जलता है लेकिन चारों तरफ प्रकाश रहता है, लेकिन पेंदी में अंधेरा रहता है दीपक गुरु। इसका मतलब उनको खुद ज्ञान नहीं है, ये कुछ ज्ञान है कुछ हद तक, तो उससे पता चलता है कि नहीं इनके अंदर कुछ ज्ञान है। आदमी श्रद्धा से उनका जो है देखते हैं उन्हें। अब जो है पारस गुरु, पारस एक ऐसा पत्थर है कि लोहे को छुआ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सोना हो जाएगा। लेकिन महात्मा कहते हैं कि वो पारस पत्थर उस लोहे को पारस नहीं बना सकता, कुछ हद तक उसको उठा देगा, उसके आगे उसकी शक्ति नहीं है कि उसके आगे उठावे। तो गुरु गुरु में भेद है। अरे भाई कृष्ण भगवान जब जाने लगे अपने धाम को तो पता चल गया उनको परम उनका मित्र कौन? उद्धव जी। कहे कि अरे भाई प्रभु आप जो है सुना कि आप अपने धाम को जा रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम खत्म हो गया, अधर्म का नाश करके मैं धर्म की स्थापना कर दिया, अब मैं चला। बोले अरे प्रभु हमें भी ले चलिए। बोले नहीं, मेरे धाम जाने के लिए आपको तत्वदर्शी महात्मा के पास जाना होगा। प्रभु आपने पहले बताया नहीं, पहले आपने पूछा नहीं, पहले आप पूछे होते तो मैं बताता, मेरा तो काम मुक्ति का है नहीं। आप बताइए कि कृष्ण भगवान उनको कह रहे परम मित्र, लेकिन उनके पास वो पावर और शक्ति नहीं है कि उद्धव जी को अपने धाम लेकर जाएं, और सीधे कह दिए कि तत्वदर्शी महात्मा के पास जाइए। तो अब जो है क्या है कि पारस गुरु लोहे को पारस नहीं बना सकता, कुछ हद तक पहुंचा देगा। और भृंगी गुरु, भृंगी एक प्रकार का कीड़ा होता है, लंबा चॉकलेट की भूरे रंग की तरह होता है, अब भृंग 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 आवाज करता है। उसका काम क्या है? दूसरे कीड़े को पकड़ना, अब पकड़ कर जो है अपने माद में बिल में ले जाना और ले जाकर के अपना शब्द सुनाना और अपना रूप उसको दे देना। उसके पंख, उसके पैर, सब कुछ कुतर कुतर करके ऐसा करता है कि अपने स्वरूप जैसा उसको बना देता है। और वो बन गया भृंगी, वो कीड़ा बन गया भृंगी। अब वो क्या काम करता है कि फिर जो है वो जाता है दूसरे कीड़े को पकड़ता है और पकड़ करके उसको भी भृंगी बनाता है। तो भृंगी सतगुरु का काम यही है कि शिष्य को अपने समान बना ले। भृंगी, तो जब तक भृंगी सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक जो है ये जीवात्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अब बाबा जय गुरुदेव जी आगे बता रहे हैं क्या
कि बच्चा, ये मानव शरीर इतना महत्वपूर्ण है, इसी में 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं, पीर पैगंबर औलिया हैं और खुदा ईश्वर गाड है। अब इंसान ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही कीमती है, इसमें ऐसे ऐसे सब देवी देवता बैठे हुए हैं, तो इसका आखिर कुछ नकल तो बनाना चाहिए। जैसे कोई आदमी कहता अरे मैं तो बहुत सुंदर हूं, तो हमारा कुछ नकल होना चाहिए, फोटो। तो फोटो वोटो खींच करके और जो है अपना घर में टांग देता है कि मैं हूं, देखो मेरा चेहरा कैसा है। अज्ञानता में अब तो मैंने फोटो मोबाइल के द्वारा, और कितना लोग खिंचा, पहले तो कोई फोटो वोटो नहीं खिंचाता था। अरे फोटो क्या है, उसका क्या महत्व है, आए अब तो हर जगह चल रहा है। तो अब जो है इंसान देखा कि ये तो बहुत बेशकीमती जो है ये मानव शरीर है, तो उसने क्या किया कि इसका नकल बाहर में कहीं से ईंटा पत्थर सीमेंट बालू लाया और ला करके जो है मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया और गुरुद्वारा और गिरजाघर बना दिया। ये बाबा जय गुरुदेव जी बता रहे हैं। कहे कि बच्चा तुमने तो उसको बना दिया, अब क्या किया, उसको सुबह शाम धोना पोछना साफ सुथरा करना, नीट एंड क्लीन बना करके उसमें बैठ करके आप ईश्वर की पूजा करने लगे, खुदा की इबादत करने लगे और जो है गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ पढ़ने लगे और जो है बैठ करके गॉड का प्रेयर करने लगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च में। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि अय बच्चा, तुम अपने द्वारा बनाए हुए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च को रोज सुबह शाम साफ सुथरा करते हो और उसमें बैठकर पूजा करते हो, लेकिन खुदा ईश्वर गाड ने जो तुम्हारा मानव मंदिर, ये चलता फिरता सच्चा जिस्मानी मस्जिद बनाया और यह जो है गॉड का मोबेबुल चर्च जो बनाया, उसमें क्या करते हो, नाना प्रकार का जो है जीव जंतुओं का मरा हुआ शरीर इसमें प्रवेश करा करके इसको श्मशान बना दिया, इसको कब्रिस्तान बना दिया, इसको फ्यूनरल प्लेस बना दिया। अरे रात में सोते वक्त आपने अपने बुद्धि विवेक से सोचा कि खुदा ईश्वर गॉड आप पर खुश है कि नाराज है? क्योंकि आपने उसके बनाए हुए मानव मंदिर मस्जिद को क्या बना दिया, श्मशान बना दिया। तो आपको तो सोचना चाहिए अपने बुद्धि विवेक से कि इतना पवित्र मानव मंदिर उस मालिक ने बनाया और इसमें जो है ये मुर्दा डाल करके और मैं इसको जो है श्मशान बना दिया। खुदा ईश्वर गॉड क्या हम पर खुश है कि नाराज है? बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि वह मालिक सख्त नाराज है। अरे भाई, घर में कोई प्राण त्यागता है तो आप तुरंत जो है, गुरुजी ने बताया कि तुरंत जो है कहते हैं जल्दी ले चलो और जल्दी ले जा करके जो है श्मशान में ले चलो, इसको जला कर, नहीं तो अभी कीड़े पड़ जाएंगे, अरे भूत बन करके जो है खा जाएगा, इसको हटाओ जल्दी। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि तुम जो है ये जो खुदा द्वारा बनाया हुआ सच्चा जिस्मानी मस्जिद को, ईश्वर द्वारा बनाया हुआ ये मानव मंदिर को तुमने श्मशान कब्रिस्तान बना दिया। वह खुदा ईश्वर गॉड सख्त नाराज है। अब आगे जो है तुम्हारे कर्मों का वो फल तुम्हें मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा, बहुत भारी विनाश होगा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाना संदेशा हमारा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। ये जमाना बदलने जा रहा है। सूरदास जी ने कहा कि रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल पड़े, अकाल मृत्यु व्यापे जगमाही, प्रजा बहुत मरे, काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। गुरु का जो अज्ञान रूपी अंधकार से और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाता है, उसका जो ध्यान धरेगा उसी का कल्याण हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं, सहस्त्र वर्ष धरी सतयुग व्यापे, असुख की दशा फिरे, अब पृथ्वी स्वर्ण बन फूले फले, धर्म की बेल बढ़े, सूरदास या हरि की लीला टारे ना ही टरे। ये साफ लिखा हुआ है। ये बाबा जय गुरुदेव का ये मिशन है कि
ये वचनों को जो तुम्हारे धर्म ग्रंथों में शास्त्रों में पहले से आगाह किया गया है और समय आगे का जो है आ रहा है बहुत भयंकर। अरे बच्चा, एक कोरोना आया, बाबा जी तो बहुत पहले से जो है आगाह कर रहे थे और हम लोगों को जो है ये हम लोगों के शिष्यों के द्वारा प्रचार प्रसार कराए तो लोग विश्वास नहीं करते थे। और जब कोरोना आ गया तो सब कहने लगे बाबा जय गुरुदेव की वाणी वास्तव में बहुत सही, आप लोग जो प्रचार कर रहे थे वो तो हो गया। कोरोना में क्या हुआ, एक वो फिल्म का ट्रेलर था, एक कोरोना आया, पत्नी जो है पति को देख नहीं पाई और पति पत्नी को नहीं देख पाया, बाप बेटे को नहीं देख पाया, बेटा बाप को नहीं, हाँ माँ जो है बेटे को नहीं देख पाई। जो अस्पताल गया वो लौट कर फिर नहीं आया। पत्नी डर रही है कि पति को छू देगा तो हमको भी कोरोना हो जाएगा। क्या स्थिति आ गई उस वक्त, क्या हाल था। और उस वक्त जितने शराबी थे वो शराब पीना बंद कर दिए, उनका नशा जो है दूर हो गया। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा अभी तुम नशे में हो और जब कलयुग जो है थप्पड़ लगाएगा तो मुंह के नींद में सोए हो उठ जाओगे और दूसरा थप्पड़ लगाएगा तो खड़े हो जाओगे और तीसरा थप्पड़ में सीधा रास्ता पकड़ कर चल दोगे। तो बाबा जी कहते हैं कि थप्पड़ खा करके सुधरोगे तो उस वक्त तुम्हारा कोई कीमत नहीं रहेगा। अरे हमारी बात को मान लो तो तुम्हारी कीमत रहेगी, हाँ तुम्हारी पूछ रहेगी कि हाँ बाबा जी के आवाज पर आप शाकाहारी हो गए और शाकाहारी होकर के जो है सही रास्ता पकड़ लिए। उस भयंकर परेशानी से और भयंकर आफत से विपद से आपकी रक्षा हो जाएगी। ये जय गुरुदेव नाम, देखिए हर युग में उस प्रभु का नाम महात्मा आते हैं, उस प्रभु का नाम अनेकों हजारों नाम, उसी नाम में से एक नाम जगाते हैं और जगाकर उसी नाम का जो है पूरे विश्व में प्रचार करते हैं और उसी के द्वारा ये मानव जाति का कल्याण करते हैं। अब जैसे हुआ, अब क्या नाम है कि त्रेता युग था तो वहाँ राम आ गए, अब राम नाम को जगाया महात्माओं ने और जगा करके जो है उस वक्त राम को किसी ने विश्वास नहीं किया। यदि विश्वास करते कि नहीं ये त्रिलोकीनाथ का अवतार है, तीन लोक का मालिक का अवतार है, तो उनको जंगल में नहीं भेजते। तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा किया, जंगल के बानर भालू जातियों को, ये जातियां थी उनको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो है इतना बड़ा अधर्मी जो है रावण का जो है विनाश किया और धर्म की स्थापना करके वो चले गए। तो बाद में जो है लोग राम राम करने लगे और बाद में राम राम करने से क्या होगा, वो तो शक्ति चली गई। उसी तरह से जो है कृष्ण के साथ भी हुआ, कृष्ण आए लाख समझाए लेकिन कृष्ण की बात को किसी ने नहीं माना, सब उनको मायावी कहा और ग्वाला कहा, जो मन में आया वही कहा। लेकिन जब कृष्ण 105 साल तक समझाए अब बाद में नहीं माने तो महाभारत कराकर सब विनाश करा दिया और उसके बाद में जो है वो अपना चले गए। तो अब आप राम राम और कृष्ण कृष्ण कीजिएगा तो ना राम है और ना कृष्ण है, आपका भला कैसे होगा। बाबा जय गुरुदेव की वाणी है। अब बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि वक्त का डॉक्टर ही आपको जो है आपकी बीमारी का इलाज करेगा। अब वक्त का डॉक्टर, अब यदि कोई कहे कि बंगाल का सबसे श्रेष्ठ जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय, वो बहुत पहुंचे हुए डॉक्टर थे, आप उनके पास जाइएगा, जो खा करके जाइएगा ना वही बता देते थे। हाँ बोलते थे कि रे बेगुन खे ऐसे चीज, मैंने क्या जी बैगन खाकर आए हो ऐसे दूर से, जा 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 एक ओषुध ने एक टैबलेट ने बस एटाई तो हो जाबे, मैंने दूर से देख करके। अब तो ऐसा कोई डॉक्टर है नहीं। अब कोई कहे कि नहीं डॉक्टर विधान चंद्र राय आएंगे और उन्हीं से मैं दवा लूंगा तो रोग ठीक नहीं होगा। अब तो वक्त के डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। अब सुखैन वैद्य तो है नहीं जो उनसे आप जो है नुस्खा लीजिएगा। अब तो वक्त का डॉक्टर, तो वक्त का गुरु बाबा जय गुरुदेव, इसमें शंका नहीं करना। अब जय गुरुदेव, बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चा, गुरु जो है जो ज्ञान से अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसी का नाम गुरु है। और वो प्रभु और गुरु उसमें कोई भेद नहीं है, दोनों ही एक हैं। और उस गुरु शब्द के आगे सम्मानजनक शब्द जय लगा दिया और वह गुरु और प्रभु सभी देवताओं का देव है, इसलिए बाद में देव लगा दिया।
इसमें आप शंका क्यों करते हो? शंका करने की जरूरत नहीं है। तो उस मालिक का नाम क्या हो गया? जय गुरुदेव। अब जो है बाबा जी ने कहा कि देखो बच्चा, आ रही है मुसीबत, परेशानी आ रही है। अभी तुमने भूकंप कहाँ देखा बच्चा? अरे भूकंप तो ऐसे आएंगे, रात में तुम सोए रहोगे, आप सुबह उठकर देखोगे कि कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, मैड्रास खत्म। रात का नजारा, सोने के समय नजारा कुछ और होगा और सुबह का नजारा कुछ और होगा। इतना भारी परिवर्तन होगा। और आपका जो है ये बाबा जय गुरुदेव के बारे में इतना बता रहे हैं कि अरे बच्चा, ये इतना बड़ा भूकंप, इतना बड़ा भूकंप आएगा कि बड़ी बड़ी शहर की अट्टालिकाएं, बिल्डिंगें 10 तल्ला 25 तल्ला ये जो है बिल्डिंगें ऊपर गेंद की तरह उछलेंगी। उस वक्त क्या होगा? अरे बच्चा, तुम अभी जो है विज्ञान के नशे में हो करे कि विज्ञान ने तो बहुत उन्नति किया है। अरे बच्चा, बिजली चली जाएगी, क्या करोगे? तो फ्लैट में रहने वाले जो लोग हैं कहाँ से स्नान करेंगे, कहाँ से टॉयलेट जाएंगे? पानी मिलेगा नहीं। अरे बच्चा, ऐसा समय आ रहा है कि जो नेट देख रहे हो, नेट खत्म हो जाएगा। और जब नेट खत्म हो जाएगा तो बैंक में रखा हुआ तुम्हारा पैसा वाइट हो जाएगा। अब बैंक में रखा हुआ पैसा तुमको मिलने वाला नहीं है। बहुत भारी परिवर्तन होने जा रहा है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि आप जो है शाकाहारी हो जाएं। क्यों शाकाहारी? क्योंकि आप शाकाहारी प्राणी हैं। आपका जो है धर्म ग्रंथों में और आपके जो है वेदों में साफ लिखा हुआ है कि कुदरत ने 2 प्रकार के जीव पैदा किए, एक मांसाहारी और एक जो है आपका शाकाहारी। तो मांसाहारी प्राणी का लक्षण क्या है कि उसका बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंखें बंद रहती है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाघ से जन्म लेते हैं तो इनकी आंखें बंद रहती हैं। 20 दिन 21 दिन के बाद में जो है खुलती है। और इनके मुंह के दांत नुकीले होते हैं, हाथ और पैर के नाखून नुकीले होते हैं, मांस को खींचकर खाने के लिए। ये जो है पानी पिएंगे तो जीभ से चाट करके पानी पिएंगे। और इनकी उम्र अधिक नहीं होती है। मांसाहारी प्राणियों की उम्र अधिक नहीं होती है, 10 से लेकर 20 के अंदर ये खत्म। अब शाकाहारी प्राणियों का क्या लक्षण है? शाकाहारी प्राणियों का लक्षण है कि उनके बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी आंखें खुली रहती हैं और मुंह के दांत चपटे होते हैं, हाथ और पैर के नाखून भी चपटे होते हैं। पानी पीते हैं तो मुंह से खींचकर पानी पीते हैं। हाथी जो है, देखिए इतना बड़ा जानवर क्या खाता है? जंगल का जो है वो डाल पत्ता वगैरह सब खाता है। और कितना ताकत उसके पास है। यदि शेर को पकड़ ले अपने सूंड में तो पटक पटक कर जाए उसका चिथड़ा उधेड़ दे। इतना बड़ा ताकतवर। तो ताकत तो आपको शाकाहारी में है, मांसाहारी में ताकत नहीं है। अरे यदि मांसाहारी में ताकत होता तो आपका जो पंप खरीदने जाते हैं दुकानों बाजारों में कि हमें पंप दे दीजिए, तो दुकानदार पूछता है कितना हॉर्स पावर, कितना हॉर्स पावर, हाफ हॉर्स पावर कि 1 हॉर्स पावर? तो आप कहते हैं कि नहीं, हमें 1 हॉर्स पावर चाहिए। क्यों भाई? टाइगर पावर क्यों नहीं कहा जाता है? लायन पावर? क्योंकि आप सोचते हैं कि मांस में जो ताकत है। ऐसा ही सोचकर आजकल आदमी जो है अब तो बोल रहा है क्या, इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो मांस खाना है। अरे भैया, कोरोना में जो है सबका शराब वगैरह छूट गया था, मांस खाना छूट गया। एक एक मुर्गी का दाम कीमत इतना कम हो गया, 20 रुपया में कोई पूछता नहीं था, कोई नहीं लेता था डर के मारे। तो हमें तो आपको हमें समझना है कि उस मालिक ने हमें मानव शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है? इसका एक सूत्री कार्यक्रम है, दूसरा और कुछ नहीं। जबकि आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, अरे सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। तो साधन धाम मोक्ष के द्वारा, अरे पाई न जेहि परलोक संवारा। सोकृत निंदक मंदमति आत्म हनि गति जाय, अरे काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये स्वयं रामचंद्र जी अयोध्या के राजा ये जो है अयोध्या वासियों को बुला करके उन्हें कह रहे हैं, बता रहे हैं
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुद्विज मुनिवर सज्जन आए, बोले बचन बोले बचन गुरुद्विज मुनिवर। हाँ, मैंने सबको जो है वचन सुनाने लगे। भक्त भय भंजन, क्या उन्होंने वचन सुनाया? सुना हो सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु ममताऊ रयानी। अपने मैं मन में कोई ममता बस नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वास्तविकता है वही मैं बताने जा रहा हूँ। जो अनीति कछु भाषण भाई, तो मोहि बर जेहूँ भय बिसराई। स्वयं त्रिलोकी नाथ, तीन लोक के मालिक कह रहे हैं, यदि मैं कोई अनित वचन बोलूं तो कृपा करके हमें रोक दीजिएगा। हाँ, फिर क्या कह रहे हैं? नहीं अनीति नहीं प्रभुताई, असुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं कोई अनित वचन नहीं बोलने जा रहा हूँ, ना अपना कोई प्रभुता बड़प्पन बताने जा रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानय जोई। वही सेवक मेरा प्रिय है जो मेरे आदेश का पालन करता है। तो उन्होंने बताया बड़े भाग मानुष तन पावा। और फिर कहा उन्होंने कि सूर्य दुर्लभ देवी देवताओं को दुर्लभ है। ये माताएं बहनें भाई जो जिनको मालूम नहीं है, जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं बाहर में बहिर्मुख हो करके, अरे वो तो आपके शरीर के अंदर है, बाहर तो कुछ है नहीं। अब आपके जो है ये शास्त्रों में ही लिखा हुआ है, रामायण में ही लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि सूर्य दुर्लभ। अब वो देवी देवता आपके मनुष्य शरीर के लिए तरस रहे हैं और आप अनजान में उनके सामने सर पटक रहे हैं। अब बताइए, तो कहा गया क्या? महात्माओं ने कहा यही जगह अंधा के ही समझाऊं राम, अरे सब ही भुलाने पेटवा के धंधा। यही जगह अंधा, मैंने पूरा संसार ही अंधा है। हाँ, अब किसको हम बतावे, क्योंकि इस आंख से हम देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि यही सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य तो कुछ और ही है। सत्य जो है कुछ और है, वो आपके अंदर है। बाबा जय गुरुदेव कहते हैं कि अरे बच्चा, ये तुम्हारा मानव मंदिर, ये सच्चा जिस्मानी मस्जिद है। ये यहाँ जो है ये दोनों आंखों बीचों बीच में तुम्हारी आत्मा को बैठाया गया है, सोल को बैठाया गया है। Your soul is seated into the middle part of your both eye। और ये बाइबल कहती है कि आपके सोल को ये दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठाया गया है। अब बाबा जी कहते हैं अरे बच्चा, इस शरीर के अंदर दो आंख और जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है, उसके अंदर एक आंख है। ये शरीर के अंदर दो कान, जीवात्मा यहाँ बैठी है, उसके अंदर जो है एक कान है। अब फिर बाबा जी बताते हैं कि बच्चा, इस शरीर के अंदर दो नाक है और जीवात्मा यहाँ बैठी है, उसके अंदर एक नाक है। अब बताइए कि कितने कान और कितने नाक हो गए और कितने जो है आंख हो गई। अब 3 आंख आपके शरीर के अंदर और 3 नाक शरीर के अंदर और 3 कान शरीर के अंदर। अब बाबा जी कह रहे हैं कि अरे बच्चा, वो जो आत्मा है उसकी आंख कान नाक सब बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? कि ये जो है पाप पुण्य कर्म के आवरण पड़ गए, पर्दे पड़ गए, जिसके कारण अब जीवात्मा के आंख से न दिखाई पड़ता है, न सुनाई पड़ता है, कुछ नहीं। अब जो है वो जुक्ति बताएंगे महात्मा। अब वो जुक्ति बताएंगे, उस जुक्ति से आप बैठ करके जो है सुबह शाम उस जुक्ति के द्वारा जब आप यहाँ पर जो है मेहनत कीजिएगा, जिसको कहा जाता है ध्यान कीजिएगा, तो आस्ते आस्ते क्या होगा, उस जीवात्मा के ऊपर वो जो आवरण है आस्ते आस्ते। बाबा जी कहते हैं बच्चा, कुछ तुम मेहनत करो, कुछ मैं मेहनत करूं, कुछ तुम मेहनत करो और कुछ मैं मेहनत करूं। इसी में तुम्हारी जो है जीवात्मा की आंख खुल जाएगी और तुम जीवात्मा के कान खुल जाएगा। तो अब जीवात्मा की आंख जब खुलेगी तो सर्वप्रथम तुम्हें स्वर्ग दिखाई पड़ेगा और स्वर्ग में जितने देवी देवता हैं ये सब दिखाई पड़ेंगे। और जब तुम्हारी जो है बिना गुरु का, किंतु ये सब होने वाला नहीं है। ये गुरु आपको साथ में लेकर चलेंगे, समर्थ गुरु होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। आत्मा की आंख जब खुलेगी तब आत्मा अपने स्वरूप को देखेगी और इतना खुश होगी। तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा, क्या कहूँ आत्मय अनुभूति की, मैं अनुभव की चीज है, आत्मय अनुभूति की महिमा अजीम है प्रापत सोई जन जाना।
मैं आत्मानुभूत की, सेल्फ रियलाइजेशन की महिमा को मैं क्या बताऊं। जिसको प्राप्त है वही बता सकता है। अब खीर कितनी मीठी है भाई साहब, कितनी मीठी है, तो भाई साहब आप खा लीजिए, खा लीजिएगा तो पता चलेगा। तो उसी तरह से आपको अनुभव करना है। आपकी जीवात्मा जब जग जाएगी, तो गोस्वामी जी की आत्मा जब जगी तो उन्होंने क्या कहा, परमा प्रकाश अरे रूप दीन राती नहीं चाहिए दिया घृत बाती। अरे परम प्रकाश रूप दिन राती है, ना दिया की, ना घी की, ना बत्ती की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब बताइए कितना बड़ा, कितना रास्ता आप ले करके चल रहे हैं, हिल रहे हैं, हम लोग हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, और इतना अच्छा मौका ये मानव शरीर मिला। अरे हमें तो जो है किसी गुरु को पकड़ करके और उनसे जुक्ति लेकर जीते जी इस काम को कर लेना चाहिए। आज जब जीते जी इस काम को कर लेंगे तो क्या सुख है, क्या दुख है, क्या आनंद है, सब मालूम हो जाएगा। तब पता चल, तब क्या होगा, तब गोस्वामी जी ने क्या कहा, जब ज्ञान हो गया चारों तरफ उन्होंने उस प्रभु की सत्ता को देखा। देखा तो क्या कहा, क्या कहा, सिया राम अरे सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर युग पाणी। तब उन्होंने कहा क्या, अरे मैंने तो उसमें सभी के अंदर, सभी जीवों के अंदर ये जो है उखमज है, अंडज है, पिंडज है, स्थावर है, सबके अंदर मैं उसी प्रभु को देख रहा हूँ। सिया राम मैंने आत्मा और परमात्मा का मैं दर्शन कर रहा हूँ। अब बताइए यहाँ अपना पराया बोलकर कुछ रह जाएगा? नहीं, कुछ नहीं रह जाएगा। अपना पराया बोलकर सब तो वो मालिक ही है। अरे सभी में खुदा का नूर है और वही हाजिर हुजूर है, मगर जो मुर्शिदे पूर है उसी ने देखा नूर है। अब उधर कुरान कह रहा है कि सब में खुदा का नूर है। खुदा का नूर मैंने रूह जो है, सोल, जीवात्मा। अब बताइए कि ये उस मालिक का जो है ये कतरा है, ये अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। अब उसका ये अंश है, तो जब इसको कोई काटेगा, अब किसी जो है शरीर में जीवात्मा प्रवेश किया, अब उसको कोई काटेगा तो उसको दर्द होगा। तो क्या उस खुदा को, भगवान को दर्द नहीं होगा? होगा ना। अरे भाई आपके बच्चे को कोई पकड़ कर मारेगा, काटेगा तो आपको कितना पीड़ा होगी, तो उस मालिक को कितना पीड़ा होगी। अब बताइए कि हम जो है उसके बच्चों को, अरे जीवों को जो है पकड़ कर काटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कहाँ कितना जघन्य अपराध। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अरे बच्चा, सामने जो है ऐसी समाज में वारदातें होंगी कि सुन करके तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभी बंगाल में आपको खबर, एक तो आप सुने हैं कि नहीं, एक आदमी अपने पत्नी का गर्दन काट करके और पूरा बाजार, सरे बाजार में घूम रहा था। लोग बाग देख करके उनका जो है रोंगटे खड़े हुए, डरने लगे कि भाई ये अपने खुद पत्नी का जो है सर काट कर घूम रहा है, क्या मालूम क्या करेगा, किसी और को क्या कर देगा। अरे एक माँ जो है अपने बच्चे को जो है मार दिया, और 9-10 साल का वो लड़का था। ऐसा मारा ऐसा कि आँख हो सब निकल गया था। मैंने बाबा जय गुरुदेव कहें कि अरे बच्चा, अभी क्या ऐसी वारदातें होंगी कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब बताइए क्या है, अब हम इंसान कहलाने योग्य हैं? नहीं है। तो आगे बड़ा समय खराब आ रहा है, और इस भयंकर समय से बाबा जी का मिशन यही है कि मेरे बच्चों को सुना दो, सबको, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी लोगों को सुना दो। कोई जो है ये मतलब ना कहने पावे कि मैं बाबा जय गुरुदेव के बच्चों को नहीं सुना, और उनका जो है कलयुग जाने का और सतयुग आने की बात जो है मैंने नहीं सुना। और ये जो है इसमें तो सबको शरीक होना है। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अरे बच्चा, जो देश की भक्ति नहीं कर सकता वह आत्मा परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। मनुष्य मात्र से यदि हमें प्रेम नहीं है तो हमें उस मालिक से प्रेम होगा क्या? नहीं होगा। अब ऐसी वारदातें हो रही हैं कि कोई किसी जो है, अरे घर में आप ले लीजिए, पति और पत्नी में नहीं बनती है, बाप और बेटे भी नहीं बनता है, भाई और भाई में नहीं बन रहा है। हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये तो समझने की बात है। तो बाबा जय गुरुदेव हमारे और आपके सामने ये जो है बातें रखे हैं कि जाकर मेरे बच्चों को सुना दो, आगे भयंकर परिवर्तन होने वाला है, बहुत भयंकर परिवर्तन होने वाला है। अब बाबा जय गुरुदेव क्या है,
क्या नहीं, बाबा जय गुरुदेव को हम और आप नहीं समझ सकते, क्योंकि राम आए थे तो राम को किसी ने नहीं पहचाना, कृष्ण आए थे तो कृष्ण को भी किसी ने नहीं पहचाना। अब बाबा जय गुरुदेव का जो है ये क्या चीज है, आपको बाइबिल में साफ लिखा हुआ, ये बोरा देख रहे हैं हम लोग, कुछ लोग पहने हुए हैं, ये बाबा जय गुरुदेव के आदेश के अनुसार ये पहना गया है। ये 11 जून 1983 को दिल्ली बोट क्लब पर 1 करोड़ के तादाद में जो है ये टाटधारी गए थे। अब बाबा जय गुरुदेव के एक आदेश पर 1 करोड़ टाट पहन लिए। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा, अरे बच्चा, जो 1 करोड़ को टाट पहना सकता है वह क्या नहीं कर सकता है, जरा अपने बुद्धि पर जोर दे करके सोचो। एक पिता अपने सबसे आज्ञाकारी पुत्र को जो है मार्किन का कुर्ता और पैजामा नहीं पहना सकता कि भाई मार्किन का पैजामा कुर्ता पहन लो, बड़ा समय खराब है, कपड़े का बहुत ज्यादा दाम है। और वह कैसा बाप है जो कि अपने 1 करोड़ बच्चों को एक आवाज में ये बुरा पहना दिया। मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। वो क्या नहीं कर सकता है, वो तो बहुत कुछ कर सकता है। तो हम लोगों ने पूछा बाबा जय गुरुदेव से कि महाराज ये आप बोरा पहना दिए, हम लोग तो भाई बुद्धि नहीं है, कुछ समझ नहीं है, इसका क्या मतलब है और इसका कहीं जिक्र वगैरह। बड़ा बच्चा बाइबिल उठाकर देख लो, बाइबिल उठाकर देख लो कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम लोग जो है बाइबिल लाए। बाबा जी ने कहा कि बाइबिल का जो है ओल्ड टेस्टामेंट यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसमें जा करके पढ़ो क्या लिखा है। हम लोग लेकर के आए तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, 11 नंबर चैप्टर यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा हुआ है क्या, कि खुद ईसा मसीह कह रहे हैं, जस्ट नाउ द मैसेज ऑफ फादर इज कमिंग। अभी अभी जो है पिता का संवाद आ रहा है। क्या आ रहा है, पिता क्या कह रहे हैं, आई विल कम अगेन विथ माई असिस्टेंट स्पिरिट्स एंड आई क्लॉथ देम इन सैकक्लॉथ एंड ऑर्डर देम टू प्रीच रिलीजियन अप टू 1260 डेज इन होली कंट्री। अब बताइए, ईसा मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने शिष्य को बता रहे हैं कि पिता कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं कि मैं अपने सहयोगी आत्माओं के साथ पवित्र नगर में पहुंचूंगा, जाऊंगा और अपने सहयोगी आत्माओं को टाट का वस्त्र पहनाऊंगा और धर्म का प्रचार करने का आदेश 1260 दिन तक करूंगा। तो ये तो वही काम हो रहा है। ये बाबा जय गुरुदेव आए और ये जो है टाट पहनाकर, और वहां पर जो ईसा मसीह की भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव ने चरितार्थ कर दिया। ये मामूली बात है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप देखते हैं कि हमारे कुछ भाई लोग, माताएं बहनें, ये जैकेट पहनी है, इसमें क्या हुआ, आप इस जैकेट का महत्व, बहुत बड़ी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने सबको क्या पहनाया, खद्दर, और वो मोटा जो है दरी की तरह होता था, और जो है कहा कि जाकर अपने जो है गांव में, शहरों में बता दो सबको कि देश को आजाद करेंगे हम लोग, अंग्रेजों को भगाएंगे और जो है अपने देश को आजाद करेंगे। तो उस वक्त लोग क्या कहते थे, जिसका राज जहां से सूरज उदय होता है और जहां अस्त होता है वहां तक जिसका राज्य है, क्या उसको तुम भगा सकते हो। क्या करते थे अंग्रेजों के जो है चमचे चापलूस, वो क्या करते थे कि उनके कपड़ों को उतरवा देते थे, टॉर्चरिंग करते थे, मारते थे, और वो क्या करे बेचारे, रोते रोते अपने कपड़े को लेकर गांधी जी के पास जाकर कहते थे कि महात्मा जी हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया। ऐसा करो बच्चों, जाओ बाग बगीचों में पेड़ों को ये बता दो कि मैं अपने देश को आजाद कर दूंगा। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि अरे 5000 भी खद्दरधारी नहीं थे, आप पूरे भारत में प्रचार कर दिया और अंग्रेजों को जो है यहां से 7 समुंदर पार भेज दिया, इतना बड़ा काम किया। अरे बच्चे, तुम तो 1 करोड़ के तादाद में हो, मेरे वचनों को जन जन के कानों तक पहुंचा दो जिससे कि कोई बचे ना रहे, नहीं तो क्या होगा कि दोष लगेगा, बहुत भारी दोष लगेगा। तो बाबा जय गुरुदेव क्या है क्या नहीं, बाबा जय गुरुदेव ने कहा, अरे बच्चा मुझे पहचानने की चेष्टा मत करो, ऐसा है कि मैं अपनी पहचान यदि खुद कराऊं तो लोग मुझे पहचानेंगे, इसके पहले मुझे कोई पहचान नहीं सकता। पीछे के महात्माओं ने साफ लिखा है। पुट्टापर्थी का सत साईं बाबा, उनका शिष्य जब उत्तर भारत में आया तो आकर के देखा कि बाबा जय गुरुदेव का बहुत बड़ा प्रचार है,
तो बाबा जय गुरुदेव प्रचार देखकर अपने जाकर गुरु से पूछा कि गुरुजी, अरे भाई, ये उत्तर भारत में जो है बाबा जय गुरुदेव का इतना प्रचार कैसे चल रहा है, वो कैसे महात्मा है, किस तरह के महात्मा है। उन्होंने 5 मिनट अपनी आंखों को बंद कर लिया। आप 5 मिनट आंख बंद करके 5 मिनट के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो साफ उन्होंने बताया कि देखो, आई कैन नॉट से अबाउट बाबा जय गुरुदेव। दक्षिण भारत में सब अंग्रेजी बोलते हैं। आई कैन नॉट से अबाउट बाबा जय गुरुदेव, आई हैव माई लिमिटेशन विच आई कैन नॉट क्रॉस, बट बाबा जय गुरुदेव इज ऑलमाइटी, ऑल पावरफुल, ही हैज नो लिमिटेशन, ही कैन डू एनीथिंग विच ही विश। कहा कि मैं बाबा जय गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मेरी सीमा रेखा है, जिस सीमा रेखा को मैं पार नहीं कर सकता। लेकिन बाबा जय गुरुदेव सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे, उनकी कोई सीमा रेखा नहीं है। तो बाबा जी ने कहा कि बच्चा, मैं परिवर्तन करने के लिए आया हूँ और परिवर्तन करके जाऊंगा, मेरे अलावा इस काम को दूसरा कोई नहीं करेगा। तो हर समय हर युग में वो शक्तियाँ आती हैं और आ करके वो काम करती हैं। इसलिए अभी का जो समय है, अभी बहुत ही भयंकर समय है। अब इसमें जो है आपको बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि आप शाकाहारी हो जाएं, और फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई, आप ऐसी कोई नशा न पिए चाहे खाएं जिस नशे को करने से आपका बुद्धि और विवेक खत्म हो जाता है, माँ बहन और बेटी की पहचान खत्म हो जाती है। इसलिए ये नशा आप न करें। आपके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐ इंसान, शराब का एक भी बूंद तुम्हारे यदि जिस्म पर पड़ जाए और उस जिस्म को जिंदा जला दिया जाए तो भी उस मालिक के दरबार में तुम्हारी गुनाहें माफ नहीं होंगी। शराब इतना खराब है। आप गांधी जी तो ये संकल्प किए थे कि देश आजाद होगा तो हमारा देश का एक भी नागरिक शराब नहीं पिएगा, क्योंकि शराब कोढ़ है, कोढ़। जिस घर में जो है शराब डूब गया, उस घर में कोढ़ की बीमारी लग गई और फिर वह घर जो है पनपेगा नहीं, फलेगा फूलेगा नहीं। बड़ा खराब समय आ रहा है। इसलिए अब आपको हमें यही करना है कि शाकाहारी हो जाना है और बाबा जय गुरुदेव की बातों को जन जन के कानों तक पहुंचाना है। और अभी तो इतना भारी परिवर्तन होने जा रहा है कि बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि जा करके बता दो हिंदू और मुसलमानों और सिखों ईसाइयों को। उन्होंने कहा कि देखो, ये जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, जय गुरुदेव नाम वो प्रभु का है। और जय गुरुदेव मुसीबत में, आफत में, बीमारी में, जब तुम्हारे सामने कोई आफत आवे, बीमारी आवे, तो पहले तुम जिस देवी देवता की आराधना करते हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, उसको आप पहले पुकारिए कि हे बम भोले, हे भोले बाबा, हे महादेव जी बा, हे जो है दुर्गा माई या हे काली माई, ये भयंकर जो है मुसीबत से, परेशानी से हमारी रक्षा कीजिए। यदि रक्षा हो जाए तो बहुत अच्छा, और यदि रक्षा ना हो तो आप अपने मन में कहिए कि भाई जय गुरुदेव नाम प्रभु का लोग प्रचार कर रहे थे, तो ऐसा है कि हे प्रभु, यदि आपका नाम जय गुरुदेव है तो हे प्रभु जय गुरुदेव, आप जहां भी हो इस मुसीबत से हमारी रक्षा करें। तो बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि जब तुम 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे, जय गुरुदेव बोलोगे, तो मैं हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हारी जो है रक्षा बिल्कुल अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन मेरा नाम जय गुरुदेव नहीं है, जय गुरुदेव नाम उस प्रभु का है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, आ हीरा कबहू ना कहे, लाख टका है मोल। गुरु यदि अपने आप को गुरु कहे तो गुरु नहीं है। वो हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, बच्चा मैं सेवक हूँ, हमसे सेवा करा लो। अरे हमसे तुम अपनी सेवा करा लो।